Good morning, students. I greet all of you in this channel. Today I will teach you about degree of comparison. बच्चों, एडजेक्टिव की जो है यहाँ पर डिग्री का मतलब होता है अवस्था। यहाँ पर हमारे जो एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो हम एक एक डिग्री के बारे में देखेंगे। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री, इसकी मेन पॉइंट को देखेंगे। पॉजिटिव डिग्री देखो, हमारा जो पॉजिटिव डिग्री है ये क्या करता है, ये सिंपल क्वालिटी को बताता है। एडजेक्टिव की सिंपल क्वालिटी को बताता है। एडजेक्टिव की सिंपल क्वालिटी को बताता है, नंबर 1, इसका ये मेन पॉइंट है। दूसरा जो है, जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है, ये है, इसमें क्या रहता है, एज का प्रयोग होता है। एज डैश डैश एज अक्सर इस रूप में रहता है, या सो के साथ एज इस रूप में जो है रहता है, यानी एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, या सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, इस रूप में जो है ये अक्सर जो है प्रयोग किए जाते हैं इनका। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से देखें अगर सेंटेंस के माध्यम से। जैसे हम लिखें, प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। प्रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। यहां पर जो है इस प्रिया की जो है सिंपल क्वालिटी को बता रहा है, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमारा जो है पॉजिटिव डिग्री हो गया। ये जो है ब्यूटीफुल को किस डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अक्सर जो है इस तरीके से भी रह सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम। इस तरीके से भी अगर ये सेंटेंस इस तरीके से दिया गया है एज के रूप में, ये भी हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया। तीसरा, प्रिया इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज श्याम। अगर इस तरीके से दिया है, सो के साथ एज दिया है, तो ये भी हमारा जो है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। फर्क इतना है कि जब हम एज का प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, लेकिन जब हम सो के साथ एज का प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा। फर्क इतना ही है। तो हम एक कह सकते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है वो एक सिंपल क्वालिटी को बता रहा है। इसमें एज का प्रयोग करते हैं या सो एज का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखा, प्रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, जो है इसमें एक सिंपल क्वालिटी को बता रहा है, ब्यूटीफुल। ठीक है, यहां पर हमारा जो है पॉजिटिव डिग्री हो गया। इसमें भी हम देख रहे हैं, राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम। यहां पर भी जो हमारा इंटेलिजेंट है, जो शब्द है, ये भी पॉजिटिव डिग्री में है। और यहाँ पर फिर भी देखिए यहाँ पर, और इसके साथ एज का प्रयोग किया गया है, जो कि अफर्मेटिव में है। दूसरा सेंटेंस, प्रिया इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज श्याम, इसमें जो है ये निगेटिव सेंस में यूज होता है सो के साथ एज का प्रयोग। तो ये भी जो है उसी तरीके से हमारा पॉजिटिव डिग्री हो गया। अब हम आते हैं कंपैरेटिव डिग्री पर। कंपैरेटिव डिग्री देखो स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव डिग्री जो होता है, इसका जो मेन फैक्ट है, ये हायर डिग्री होती है। ठीक है, ये क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री, ये हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी होता है। ठीक है, ये जो है एडजेक्टिव की जो है, ये जो है क्वालिटी की, ये जो क्वालिटी होती है उसमें सिंपल क्वालिटी थी पॉजिटिव में, इस क्वालिटी की हायर डिग्री होती है, उससे जो है उससे ऊंची अवस्था होती है। हायर डिग्री का मतलब ऊंची अवस्था होती है क्वालिटी की, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी। जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि इसका प्रयोग हम कब करते हैं, कंपैरेटिव लिखा है। कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करने के लिए किया जाता है।
इसका प्रयोग हम कंपेयर करने के लिए, दो चीजों के लिए कंपेयर करने के लिए करते हैं। जैसे कहते हैं इट इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स, इट इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स आर पर्सन्स ऑफ द सेम क्लास आर कंपेयर्ड। ठीक है बच्चों, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब दो चीजें या पर्सन का जो है एक ही वर्ग के हो, उनका कंपेयर करते हैं। इसमें मेन पॉइंट हो गया कंपेयर करना है, और कंपेयर करेंगे तो इसमें दो चीजों का होना जरूरी है, दो से अधिक नहीं होना चाहिए, दो चीजों की तुलना हमें करना है। तो पहला चीज ये जो है एडजेक्टिव की हायर क्वालिटी, ये जो है एक किसी क्वालिटी जो होती है सिंपल क्वालिटी, उससे उच्च अवस्था है, हायर क्वालिटी है, हायर डिग्री है। दूसरी चीज, इसका दो पर्सन या दो थिंग के लिए तुलना करने के लिए यूज होता है, एक ही वर्ग के हो। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इसका जो हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है, इसमें जो है देन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? देन का प्रयोग होता है। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मैं उसको आपको बता दे रहा हूं, उसको देख लीजिए। तीसरा जो इसका पॉइंट है, देखिए कंपैरेटिव डिग्री जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है देन का प्रयोग होता है। ठीक है, तुलना करने के लिए देन का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग हमें करना है। अब इसमें थोड़ी सी कुछ बातें हैं। जो तो चौथा पॉइंट है, यदि एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल का है, यदि हमारा एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल का है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री। यदि एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल का है तो पॉजिटिव डिग्री में हम क्या लगा देंगे, ER प्लस देन लिख देंगे। यहां पर देन लिखना जरूरी है। अभी हमारा हो गया कंपैरेटिव डिग्री, क्लियर। यानी पॉजिटिव डिग्री में जब हम ER लगा दिए और उसके बाद देन लिख दिए, ऐसा तब करेंगे जब हमारा एडजेक्टिव जो है सिंगल सिलेबल का हो, छोटा हो, जो शब्द हो वो छोटा हो, सिंगल सिलेबल का हो। जैसे हम लिख देते हैं, हम एक सेंटेंस के माध्यम से लिख देंगे, जैसे रवि इज ब्रेवर देन श्याम। यहां पर देखिए ब्रेव शब्द था, ब्रेव में ER लग गया, R या ER लगा देते हैं। अगर लास्ट में E है तो R लगा देंगे, अगर E नहीं है तो ER लगा देते हैं, ब्रेवर। और उसके बाद फिर क्या लिख दिया गया, देन। पॉजिटिव डिग्री हमारा ब्रेव है, ब्रेव में ER लग गया, ब्रेवर हो गया, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया, देन लिख दिया। रवि इज ब्रेवर देन श्याम, तुलना किया गया है कि रवि जो है श्याम से अधिक बहादुर है। ठीक है, इस तरीके से लिख दे सकते हैं। फिर लिख सकते हैं रवि इज टॉलर देन श्याम। देखिए यहां पर रवि और श्याम की तुलना की जा रही है, दो लोगों की तुलना हो रही है, एक ही वर्ग के हैं, व्यक्ति हैं। अब यहां पर टॉलर लिखा है, टॉल का कंपैरेटिव डिग्री होती है टॉलर। इसमें क्या करेंगे हम, टॉल में ER जोड़ दिए गए हैं, टॉलर हो गया, और उसके बाद देन का प्रयोग किया गया है, तो रवि इज टॉलर देन श्याम हो गया। तो इस तरीके से हमारा अगर सिंगल सिलेबल है तो उसमें हम R या ER लगा देते हैं। अगर पहले से E लिखा हुआ है तो उसमें केवल R लिखेंगे, अगर E नहीं है तो उसमें ER लिख देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और है कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, जो हमारा सिंगल सिलेबल होता है वो जो है लास्ट में इस तरीके से, अब देखिए एक पॉइंट तो ये हो गया। इसका एक पॉइंट और है कि यदि एडजेक्टिव जो शब्द है वो क्या हो, यदि एडजेक्टिव
लंबे या एक से अधिक सिलेबल हो। हम कह सकते हैं हमारा जो एडजेक्टिव अगर लंबा हो या दो या दो से अधिक सिलेबल वाला हो। ठीक है, यदि एडजेक्टिव लंबे हो या दो से अधिक सिलेबल वाला हो तब वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि हमें वहां पर क्या लिख देना है, मोर लिख देना है और प्लस पॉजिटिव डिग्री, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन लिख देना है। यहां पर इस तरीके से हम लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री। अंडरस्टैंड? अगर एडजेक्टिव लंबे हो या दो से अधिक सिलेबल वाला हो तो यहां पर हमें मोर लिख देना है। उस पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर लिख दीजिए और उसके बाद पॉजिटिव डिग्री लिखिए, फिर देन लिख दीजिए और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री। यहां पर ये पूरा जो है मिलाकर के हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। तो इस तरीके से हम कुछ चीजों को देखने का प्रयास करेंगे, हम कहां कहां जो है मोर का प्रयोग कर सकते हैं। एक देख लेते हैं, मोर प्लस अगर हम कुछ शब्दों को देख लें, जैसे ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट हो सकता है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है। ठीक है, यूजफुल हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, हार्ड वर्किंग, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, यूजफुल, ब्यूटीफुल, हार्ड वर्किंग। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आपके सामने हो सकते हैं। फेमस भी हो सकता है। ठीक है, फेमस देखिए इसमें ब्रिलियंट, यहां सिलेबल जो है दो है, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, यहां पर हमारे जो सिलेबल दो हो रहे हैं। यूजफुल, यूज हो गया एक, दूसरा फुल हो गया। ब्यूटीफुल, हार्ड वर्किंग, दो सिलेबल हो रहे हैं। फेमस, यहां पर इस तरीके से हो जाए तो इसलिए इसमें क्या करना है, इसमें हमें पॉजिटिव डिग्री में कोई संशोधन नहीं करना है, बस इसके पहले मोर लिख देना है और इस पॉजिटिव डिग्री को हमें यहां पर लिख देना है और इसके बाद हमें क्या लगा देना है, देन। इसके बाद हम देन लिख देंगे तो हमारा जो है ये जो है कंपैरेटिव डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यस। देखिए इसको एग्जांपल के माध्यम से देख लेंगे। जैसे हम यहां लिखेंगे एग्जांपल में, प्रियंका इज मोर इंटेलिजेंट देन रीना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से आपको क्लियर कर रहा हूं। सीता इज मोर ब्यूटीफुल, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन रिया। यहां पर हमने देखा प्रियंका और रीना के बीच तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है ना, दोनों के बीच कंपैरिजन हो रहा है, सेम ही क्लास के हैं, सेम वर्ग के हैं। और यहां पर इंटेलिजेंट जो है हमारा, ये जो है दो सिलेबल का है। इंटेलिजेंट एक से अधिक सिलेबल है इसमें, इसलिए हमें इसमें कोई संशोधन नहीं करना है। इसे पॉजिटिव डिग्री में ऐसे रखेंगे, इसके पहले मोर लगा देंगे, मोर इंटेलिजेंट हो गया, उसके बाद देन लगा देंगे। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से इसमें भी है ब्यूटीफुल, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन रिया, सीता जो है रिया से अधिक सुंदर है, अधिक सुंदर है, तुलना किया जा रहा है। सीता जो है रिया से सुंदर है, तुलना हो गया। अब यहां पर ध्यान देना है, ब्यूटीफुल में भी एक से अधिक सिलेबल हैं, तो इसके पहले मोर लग गया और यहां पर देन लग गया, बस इतना करना है।
और इसमें एक पॉइंट ये भी याद रख लीजिए कि बहुत जगह जो है आपको देन का प्रयोग, कुछ जगह ऐसी जगह है जो हमारे कुछ एडजेक्टिव होते हैं वहां पर देन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हमने देख लिया यहाँ पर एक पॉइंट के रूप में नोट हम लिख सकते हैं, जैसे सीनियर है, जूनियर है, इंफीरियर है, सुपीरियर है, ईटीसी के साथ टू का प्रयोग होता है, के साथ टू का प्रयोग होता है। ठीक है, इनके साथ देन नहीं लगता। एक शब्द है और नोट है, दूसरा नोट है प्रेफर। प्रेफर के साथ भी टू लगता है। देन नहीं लगता। ठीक, ये सब चीजें हैं। जैसे मैंने सेंटेंस के रूप में दिया, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लें। आई एम जूनियर, आई एम जूनियर टू यू। यहां पर जूनियर है लिखा हुआ है, जूनियर के साथ किसका प्रयोग किया गया है? टू का प्रयोग किया गया है। यहां पर जूनियर के साथ देन का प्रयोग नहीं होगा। रवि इज सीनियर टू मी। यहां पर देखिए सीनियर शब्द आया हुआ है, सीनियर के साथ यहां पर किसका प्रयोग किया गया है? टू का प्रयोग किया गया है। यहां पर देन का प्रयोग नहीं करना है। और हम एक प्रेफर से लिख दें, आई प्रेफर टी टू कॉफी। ध्यान दीजिएगा, प्रेफर के साथ यहां पर हमें आई प्रेफर टी, मैं काफी की अपेक्षा चाय पसंद करता हूं। यहां पर प्रेफर के साथ यहां पर टू का प्रयोग किया गया है, यहां पर देन का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसके बाद हम लोग सीख लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री, जो है हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। ओके, देखिए सुपरलेटिव डिग्री तीसरी जो अवस्था होती है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जो होता है हमारा, ये जो है क्या होता है? इट डिनोट्स, इसका एक पॉइंट है, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। ठीक है, पहली चीज, इट डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। ये क्वालिटी जो होता है ना, क्वालिटी की हाईएस्ट डिग्री को बताता है, सबसे उच्च अवस्था को बताता है। दूसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड व्हेन वन थिंग आर पर्सन। जब इसका प्रयोग हम कब करते हैं? When one thing or person is compared all other things or persons of the same group। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। इट इज यूज्ड व्हेन वन थिंग, कोई एक चीज हो या पर्सन हो, उसका कंपेयर किया जाता है ऑल अदर थिंग्स। ऑल अदर थिंग्स का मतलब क्या होता है? कि अन्य सभी चीजों से,
अन्य सभी चीजों से या अन्य सभी व्यक्तियों से आप द सेम ग्रुप या कह सकते हैं सेम क्लास कह सकते हैं, सेम वर्ग भी कह सकते हैं यहां पर। तो इसका प्रयोग हम करेंगे जब एक व्यक्ति या एक पर्सन या एक वस्तु की तुलना जो है जब उस वर्ग के अन्य सभी लोगों से की जाती है। यहां पर इसका एक पॉइंट है। ये नहीं, आपने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री में देखा था कि दो पर्सन की तुलना हो जाती है या दो थिंग की तुलना होती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें एक व्यक्ति की तुलना होगी उस वर्ग के ऑल अदर थिंग से, अन्य सभी चीजों से, अन्य सभी व्यक्तियों से तुलना होती है। तो इसमें इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। और यह एडजेक्टिव की जो है सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है, सबसे उच्चतम अवस्था होती है। तो इसमें एक पॉइंट हमें ध्यान देना है कि जैसे हमें इसमें द का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। जैसे हमने एक सेंटेंस के माध्यम से लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री, एक रूल है इसका, पॉजिटिव डिग्री प्लस ईएसटी, इस तरीके से लिखा है ना, पॉजिटिव डिग्री प्लस ईएसटी इस रूप में मिलेगा। और लेकिन इसके पहले जो है किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। द प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस ईएसटी अगर इस तरीके से है तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री है, सॉरी ये सुपरलेटिव डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। द प्लस पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी लग गया तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अच्छा, इसका प्रयोग हमें तब करना है जब हमारा जो एडजेक्टिव है वो सिंगल सिलेबल का हो। यदि एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल का हो तो हमें इस रूल का प्रयोग करके हम बना सकते हैं, द लिखेंगे और उसके बाद पॉजिटिव डिग्री को लिख देंगे प्लस ईएसटी लिख करके बना देंगे तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया द ब्रेवेस्ट, ठीक है, द टॉलेस्ट, ठीक है, द ब्रेवेस्ट, द टॉलेस्ट, इस तरीके से बहुत सारे जो है हम एग्जाम्पल का प्रयोग करके लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें ब्रेव में ईएसटी लग गया और इसके पहले द लिख दिया गया, यहां भी द लिखा हुआ है, टाल में ईएसटी लग गया तो पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी लगाएंगे और उसके पहले हमें द लगा देना है। तो इस तरीके से हमारा जो है सुपरलेटिव डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसका प्रयोग तब करेंगे जब एडजेक्टिव हमारा सिंगल सिलेबल का हो, इस तरीके से हो, ठीक है। चौथा पॉइंट, यदि एडजेक्टिव लंबे अर्थात दो या अधिक सिलेबल का हो, दो या अधिक सिलेबल का हो तो वहां पर हमें क्या कर देना चाहिए? यहां पर लिख देना चाहिए द, क्या लिख देना चाहिए? द प्लस मोस्ट, क्या लिख देना है? मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री द प्लस मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री, इस तरीके से अगर हम लिख सकते हैं इसको तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पर इसको हम कर सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ये है हमारा द प्लस मोस्ट। अब इस तरीके से कुछ सेंटेंस, कुछ शब्दों के माध्यम से हमें इसको देखने की कोशिश करेंगे। जैसे अब कुछ शब्द होते हैं, जैसे हमने लिख दिया द और यहां पर लिख दिया मोस्ट, ठीक है। अब इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे मान लीजिए यहां लिख दिया ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल लिख दिया, यूजफुल लिख दिया, हार्ड वर्किंग लिख दिया,
ठीक है, ब्यूटीफुल लिख दिया, यूजफुल लिख दिया, हार्ड वर्किंग लिख दिया, इंटेलिजेंट लिख दिया, इंटेलिजेंट ब्रिलियंट भी हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे शब्द आपको हो जाएंगे। ठीक है, द प्लस मोस्ट का प्रयोग जो है, जैसे इस तरीके से शब्द हैं, जैसे दो या अधिक सिलेबल वाले, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, यूजफुल, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, इस तरीके से है। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आगे हम देख रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। इसे लिखेंगे, रवि इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यहां पर देखिए, टाल में EST लग गया है और इसके पहले क्या लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री में द लिखा हुआ है। रवि कक्षा में जो है सबसे लंबा लड़का है। यहां पर सबसे लंबा की बात होती है, सबसे अधिक की बात होती है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है ना। दूसरा सेंटेंस लिख दिया, जिसे दिल्ली इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। दिल्ली जो है लार्जेस्ट सिटी है भारत में, जो है सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सिटी है भारत में। सबसे बड़ी की बात करें, लार्ज में EST लग गया है। अब हम लिखेंगे, तुलसीदास was one of the greatest Indian poets। तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन पोएट्स। इसमें भी देखिए द लिखा हुआ है और ग्रेट में EST लगा, ग्रेटेस्ट लग गया। यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स। यहां पर ध्यान दीजिएगा, द लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट लिखा गया है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से लिखेंगे, द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया। इस तरीके से हमने देख लिया, लॉन्गेस्ट भी हो गया और यहां पर द का प्रयोग हुआ है, सब में द का प्रयोग हुआ है इसके पहले सुपरलेटिव के। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार बहुत सारी चीजें। एक हमने थोड़ा सा इसको प्रयास करेंगे इस तरीके से बनाने की कि अधिकतम जो है हम यूज करें। और जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस के माध्यम से हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो मोस्ट में आता है। ये लिखेंगे, प्रियंका इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर इंटेलिजेंट हमारा जो है डबल सिलेबल का है, इसलिए इसके पहले जो है हमें मोस्ट लगाना पड़ा और इसके यहां पर इसके पहले द लगा, द लिखा, फिर मोस्ट, फिर इंटेलिजेंट। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस को लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं, रिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लास। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस को हम बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको जो है बेसिक क्लास दिया है इस पर, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत ही महत्वपूर्ण एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है, जिसके अंतर्गत हमें एडजेक्टिव की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना होता है।
जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का। तो इसको हम अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारे कंपटीशन के लिए और इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोग इसको पढ़िए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। थैंक यू।